अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो है देखेंगे कि हम ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे ड्रॉ करते हैं। समझ में बात है, जो कि हकीकत में क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या इसके हिसाब से देखो तो इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पर एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ग्राफ देखेंगे किसका, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का। ठीक है ना, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म का। ठीक है ना, तो आज हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जैसा कहना चाहें आप, चूंकि इक्वलिटी भी है यहाँ इन्वॉल्व। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें y की वैल्यू x पर डिपेंडेंट है। अच्छा, क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन ये चाहिए कि मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होना चाहिए, यानी डिग्री 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में a 0 कभी भी नहीं हो सकता है ना। और a b c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। a b c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ज़रा कुछ एग्जांपल लिखकर इसको कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर हम लिखते हैं y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 या -4 सपोज कर लें, तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे a की जगह है 3, b की जगह है 2 और c की जगह है -4। सिमिलरली अगर हमारी इक्वेशन है कुछ इस तरह से y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो इससे कंपेयर करें तो c का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब a है हमारा 3, b है 2, c है 0। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसा लिखें y इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 4, तो a की जगह है क्या हमारा -3, b नहीं दिख रहा चूँकि x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब b है 0, c है 4। ठीक है, सिंपली अगर ऐसे ही लिखा हो y इक्वल टू x स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b हो जाएगा 0, c हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को। ठीक है ना, तो आज हम सीखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है ना, कैसा होता है। तो ग्राफ कैसा होता है वो तो हम याद रख लें हमेशा के लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जिसको नोट करते रहना आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है ना। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला किस शेप को कहते हैं, इस शेप को कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इस पैराबोला को कहते हैं हम लोग अपवर्ड पैराबोला, और इस पैराबोला को कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर से ये अपने शेप को चेंज करता है,
इसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या कहलाता है ये? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट पैराबोला। ठीक है ना, जिसमें अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन याद रखें कि a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आता है, और a अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a क्या है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, और a निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका पैराबोला अपवर्ड आएगा। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x, a पॉजिटिव है, a क्या है 3 पॉजिटिव है, यहाँ भी a क्या है 3 पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला आएगा। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ भी a क्या है 3 जो कि क्या है पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला आएगा। मतलब इस तरह की जो भी इक्वेशन आएगी उसका शेप अपवर्ड पैराबोला आएगा। a नेगेटिव हो, मान लो जैसे y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो a क्या है माइनस 3 जो कि लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 समथिंग लाइक दिस, ऐसा आ जाए तो a क्या है माइनस 3 यानी डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ठीक है, तो a पॉजिटिव के लिए अपवर्ड पैराबोला आता है और a नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमें बता देगा कि हमारा पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। समझ आ गई बात है? ठीक है, समझ आ गई बात है? ठीक। नाउ कम्स टू दी, हमने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की बात कर ली। नाउ कम्स टू दी कि अगर b 0 हो, if b is equal to 0 then parabola is symmetric about y एक्सिस। मतलब अगर b पॉजिटिव है, सॉरी b 0 है तो सिमेट्रिक आएगा y एक्सिस के अबाउट। मतलब ये y एक्सिस है तो आधा पैराबोला इधर आधा पैराबोला इधर, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, मतलब सिमेट्री होगा y एक्सिस के अबाउट पैराबोला का। इफ b is 0 there will be symmetric graph about y axis। तो if b is 0 then parabola is symmetric about y axis। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या नोट किया कि अगर a पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरी बात हमने क्या नोट डाउन किया कि अगर b 0 तो पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये बातें नोट करते हुए रहना है ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो अगर b 0 है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। समझ में आई बात है? यहाँ पर भी जो c है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा y इंटरसेप्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है? y इंटरसेप्ट। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपने लीनियर में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक में भी c जो है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि मतलब ग्राफ जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। समझ आई बात है? किस पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है ना, तो इफ बल्कि ऐसा लिखे, तीसरी बात कि C रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये हुआ दैट इम्प्लॉइज द graph will pass through 0, c। The graph will pass through 0, c। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि if c is 0, यहीं से if c is 0 then graph will be
ग्राफ विल पास थ्रू जीरो कॉमा जीरो यानी ओरिजिन, ठीक है ना। ग्राफ कहाँ होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना। ग्राफ कहाँ होगा, ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सारे कंडीशन को हम एज्यूम करते हैं और उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कि b भी ज़ीरो हो एंड c भी ज़ीरो हो, है ना। कि इफ़ b भी ज़ीरो हो और c भी ज़ीरो हो, ठीक है ना। तो यहाँ से दो बातें आती है कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। समझ में आ गई बात है। तो अब देखो इसका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका ग्राफ। तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने क्या नोट किया कि a क्या है 3 यानी पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। उसके बाद पता चला b ज़ीरो है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, c ज़ीरो है, c भी ज़ीरो है, इसको कंपेयर करें इससे, c भी ज़ीरो है, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, इतनी बात है हमारे समझ में आई। इतनी बात समझने के बाद क्या करना है, बनाना है ग्राफ ऐसे कि ग्राफ एक तो ओरिजिन से पास होगा यानी 0,0 से पास होगा, पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, अपवर्ड होगा और सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब कंडीशन हमारी कुछ ऐसी होगी तभी ये सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तभी ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। दैट इज दिस इज द ग्राफ ऑफ समथिंग y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। समझ आई बात है। तो अगर a पॉजिटिव अपवर्ड है, b ज़ीरो सिमेट्रिक, c ज़ीरो ओरिजिन से, ठीक है ना। तब ऐसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो इसमें क्या है, a इज इक्वल टू -3 दैट इज निगेटिव यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना। दूसरी बात हमने क्या नोट किया कि b ज़ीरो है यानी b ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ऐसा कुछ होगा। थर्ड c ज़ीरो है मतलब ओरिजिन से पास होगा, मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक डाउनवर्ड एंड पास थ्रू ओरिजिन, समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू -3x स्क्वायर। तो क्या पता चला, a पॉजिटिव ऐसा, a नेगेटिव ऐसा। समझ गए। अच्छा, इस ग्राफ को अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और ये ग्राफ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हमने कंसीडर किया कि जब b ज़ीरो है और c ज़ीरो है, दोनों एक साथ, b भी ज़ीरो है और c भी ज़ीरो है, ठीक है। समझ आई बात है, ठीक। आगे चलते हैं, सेकंड केस को कंसीडर करते हैं हम कि जब सिर्फ और सिर्फ c ज़ीरो हो, ना b ज़ीरो हो, ना b ज़ीरो हो, ना a ज़ीरो हो,
ना बी ज़ीरो हो ना ए ज़ीरो हो, क्योंकि ए तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। तो केस सेकेंड, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a ज़ीरो ना हो, b ज़ीरो ना हो, लेकिन c ज़ीरो हो। ठीक है, तो अब देखो ऐसे केसेस में कितनी केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट कि a ज़ीरो नहीं है तो हो सकता हो पॉजिटिव हो, b ज़ीरो नहीं है तो हो सकता है पॉजिटिव हो, c तो ज़ीरो है ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि a पॉजिटिव हो लेकिन b निगेटिव हो, c तो ज़ीरो है ही। तो कितने क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a निगेटिव हो, b पॉजिटिव हो, c तो ज़ीरो है ही। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a निगेटिव हो, b भी निगेटिव हो, c तो ज़ीरो है ही, c तो ज़ीरो है ही। इस सेकेंड केस में ये 4 फर्दर केस बन जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो देखें हमारे पास क्या था, पहली बात कि c ज़ीरो है। ठीक है, क्या है, c ज़ीरो है, तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म हो गई। बाकी केस वाइज देखने पड़ेंगे, a पॉजिटिव तो अपवर्ड और a नेगेटिव तो डाउनवर्ड। लेकिन चूंकि b ज़ीरो नहीं है, सिंस b इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन एनी वन ऑफ द केस, ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ग्राफ will not be symmetric about y axis। ठीक है, तो इस चीज का सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं कि चाहे कैसी भी इक्वेशन हो और ग्राफ कैसा भी हो, ये जो वर्टेक्स है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, the x coordinate of vertex is always given by minus b by 2a। ठीक है, चाहे सिमेट्रिक हो या ना हो, लेकिन x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का हमेशा माइनस b बाई 2a होता है। इन अदर वर्ड्स तुम ये ऐसा कह सकते हो कि चाहे कैसा भी पैराबोला हो, दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a। एनी पैराबोला will be symmetric about x इक्वल टू माइनस b बाई 2a। ठीक है, हमेशा। अच्छा, उनके अलावा एक बात होती है कि क्या हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, या टच करेगा। ठीक है, या टच भी नहीं करेगा, ऊपर से या नीचे से गुजर जाएगा।
ये बातें हम डिसाइड करते हैं एक रिजल्ट से जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है, तो क्या है उसको देख लेता हूँ। ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि किसी भी इक्वेशन में ये बात याद रखें आप हमेशा कि अगर बल्कि चौथी बात होगी ये, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी निगेटिव हो तो उस कंडीशन में पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। पहली बात इस संदर्भ में। दूसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में पैराबोला सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को टच करता है, चाहे आप ऊपर से टच करे चाहे नीचे से टच करे, वो डिपेंड करेगा ए पर। ठीक है, तीसरी बात कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, उस कंडीशन में पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, 2 पॉइंट पर कट करता है। और ये दोनों पॉइंट हम फैक्टराइजेशन के जरिए ला सकते हैं। ठीक है, खैर इतनी बातें आप याद रखें कि d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसको हम कहते हैं d यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो दो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पर कट करेगा, और अगर लेस देन 0 हो तो कट नहीं करेगा, अगर इक्वल टू 0 हो तो सिर्फ टच करेगा। ठीक है, और मैंने कहा इसकी वैल्यू हम फैक्टराइजेशन के जरिए निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन से x की जो भी वैल्यू आती है वो एक्चुअली में यही कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है ना, यही कोऑर्डिनेट आता है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते वो एक्चुअली ऐसी कंडीशन होती है, और जहाँ पर हमारे फैक्टराइजेशन से रिपीटिंग रूट आता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना, समझ आई बात है। तो ये बातें नोट करें, फिर इसके ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है। तो नोट करते रहें आप बात। तो देखें, फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं हम, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा आ जाए, समझ में आई बात है कि नहीं आई। तो ए पार्ट का ग्राफ ड्रा कर रहा हूं मैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ इसके जैसा है, यानी a पॉजिटिव b पॉजिटिव c 0। तो c 0 यानी ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से जाएगा। a इक्वल टू 1 यानी पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला होगा। b इज इक्वल टू 2 यानी नॉन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के अबाउट। x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a निकाल लें, माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 दैट इज x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ये, अबाउट x इक्वल टू माइनस 1 लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। x इक्वल टू के रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0, -1, याद हो अगर आपको पिछली क्लास तो, ठीक है कि x इक्वल टू के रिप्रेजेंट ए लाइन पासेस थ्रू 0, k,0 एंड पैरेलल टू k,0 दैट इज -1, 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, -1, 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अब जरा देख लें इसका ग्राफ कैसा आएगा। y एक्सिस लाइन्स ग्राफ पैराबोला सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू -1 लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो x इक्वल टू -1 लाइन यहाँ कहीं होगा, x इक्वल टू -1 लाइन। ग्राफ जो है पास होगा ओरिजिन से, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है, देखिए सिमेट्रिक है तो इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। x इक्वल टू -1 से 0 तक कितनी यूनिट की वैल्यू है, 1, तो इधर भी क्या होगा
1, तो -1 से इधर -2, ठीक है। और यही चीज़ आप इसके फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते थे, x इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, एक इस x इक्वल टू 0 करने पर 0 आएगा, x प्लस टू इक्वल टू 0 करने पर x की वैल्यू -2 आएगी। तो फैक्टराइजेशन से आपको ये वैल्यू पता चलती है कि कट कहाँ पे करेगा, ठीक है, समझ आ गई बात है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला पासिस थ्रू दिस, है ना, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा। समझ आई बात है कि नहीं है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, x इक्वल टू -1 आपको पता है तो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर चाहे तो डाल सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू -1, -2 प्लस 1 इज -1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है y का, y कोऑर्डिनेट -1 है, ठीक है। खैर उसकी ज़रूरत थी नहीं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। सेकंड पार्ट को ऐसे ही मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, उसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ज़रा देखते हैं उसको। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि A पॉजिटिव है, B निगेटिव है, लेकिन C 0 है। तो A पॉजिटिव यानी y इज इक्वल टू बी पार्ट में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो C 0 यानी ओरिजिन, A इक्वल टू 1 पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला, B इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, लेकिन x इक्वल टू -b/2a के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होगा, जो कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, हमेशा वर्टेक्स से तो सिमेट्रिक होगा ना, ठीक है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये होता है, तो माइनस पैराबोला का, तो -b इज -2/2a, 2 इंटू a इज 1, दैट विल गिव यू +1, है ना। तो x इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, x इक्वल टू +1 लाइन की करस्पॉन्डिंग क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखें, यह है 0, यहाँ पर ले ले अगर x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन, तो यहाँ पर क्या है 0, अगर इधर 1 यूनिट है तो इधर भी कितना होगा 1 यूनिट, यानी कि ये +1 है तो यहाँ 2 होगा, है ना, चूँकि सिमेट्रिक है x इक्वल टू +1 लाइन का करस्पॉन्डिंग। और मैंने कहा था कि ये जो दोनों पॉइंट है, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फैक्टराइजेशन एंड पुटिंग दिस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x को बारी बारी 0 के बराबर पुट करो सारे प्रोडक्ट वाले टर्म को, तो क्या जाएगा, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0 2, खैर वो निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1 लाइन, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ध्यान देते रहें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा मोशन मतलब पार्ट 2 का 9th क्लास में, वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, इसलिए ग्राफ को आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। और तरीका सीख ले कैसा होगा तो कब क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, क्योंकि जब हम जो है इससे उल्टी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा होगा, -2, 0 से पास हो रहा है, ठीक है, जैसे इसको देख करके 2, 0 से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है, मतलब C 0 है, सिमेट्रिक है दिस इस लाइन के अबाउट, समझ में बात है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली अब देखें थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में हमारा A निगेटिव है, B पॉजिटिव है, A निगेटिव है और B पॉजिटिव है। तो अब देखिए A निगेटिव का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। A निगेटिव का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो a इज -1 दैट इज निगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला आने वाला है। b इज इक्वल टू 2 है, यानी नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। लेकिन x इक्वल टू -b/2a के कोरेस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। x इक्वल टू -b, b इज व्हाट 2, तो -2/2a, 2 इंटू -1, व्हाट यू विल गेट +1, यानी x इक्वल टू +1 के कोरेस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है। x इक्वल टू +1 के कोरेस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है, ठीक है। c 0 है, यानी ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना। c 0 है, यानी ओरिजिन से पास होगा। तो हम बना लें x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू +1 लाइन, द ग्राफ विल पास थ्रू 0, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू +1। तो इधर जितना डिस्टेंस होगा सिमेट्री से, उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, यानी कि +2 से पास होगा, ठीक है। और हमने कहा था ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू -2 आएगा जब इसके फैक्टराइजेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो क्यों 0 के बराबर पुट करते हैं, क्योंकि x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो वहाँ y 0 होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। हाँ, y का ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू +1 यहाँ पुट करके, वो आपका आ जाएगा जैसे +1 आ रहा है अभी पुट करने पर, ठीक है ना। खैर, लेकिन अभी हम उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, तो इसलिए हम y के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पता है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, डी पार्ट, केस सेकंड का डी पार्ट है ये, केस सेकंड का डी पार्ट है। केस सेकंड का डी पार्ट है, तो a नेगेटिव b नेगेटिव c 0, यानी a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -2। तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा -b/2a के अबाउट, यानी -2/2 इंटू a इज व्हाट, a इज -1, दैट इज x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, c 0 है, ओरिजिन से पास होगा, a नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये y एक्सिस, x एक्सिस, x इक्वल टू -1 लाइन, 0, सिमेट्री से इधर क्या आ जाएगा -2, फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो ग्राफ कहाँ से पास हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे डिसाइड करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया। केस सेकंड के अंदर 4 पार्ट थे, केस फर्स्ट के अंदर 2 पार्ट थे, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द केस सेकंड, केस थर्ड एक्चुअली, कि केस थर्ड में ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में अगर a 0 ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, b 0 हो जाए एंड c 0 ना हो। फिर से देखें कितने केसेस हैं। फर्स्ट, a 0 ना है तो या तो पॉजिटिव हो सकता है, b तो 0 है ही, c भी पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x² प्लस 2, ठीक है। सेकेंड केस, बल्कि a भी कर लें,
थर्ड पार्ट का सेकंड केस कि ए तो पॉजिटिव है, बी ज़ीरो है, लेकिन सी निगेटिव है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। थर्ड ऐसा हो सकता है कि ए निगेटिव हो जाए, बी तो ज़ीरो है ही, सी पॉजिटिव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। डी पार्ट ए क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, बी तो ज़ीरो है ही, सी क्या हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। तो इन सारे ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट को पहले लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ए पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला, बी ज़ीरो यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सी इज व्हाट, सी इज 2, दैट मीन्स ग्राफ विल पास थ्रू 0,2। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मतलब इसका ग्राफ आने वाला है 2 से सिमेट्रिक अबाउट वाई, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ए पॉजिटिव यानी अपवर्ड पैराबोला, बी ज़ीरो यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई, सी ज़ीरो, सी निगेटिव दैट इज माइनस 2, दैट मीन्स कि ग्राफ विल पास थ्रू 0, माइनस 2, 0, माइनस 2। तो 0, माइनस 2, 0, माइनस 2, एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दैट मीन्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, वो ऐसे ही आएगा फैक्टराइजेशन करने से इसके। ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान दें, अगर इसको फैक्टराइज करें तो x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0 कर दे। चूँकि इस एक्सिस के अबाउट y इक्वल टू 0 लाइन है ये, y एक्स एक्सिस, तो x इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस √2, और x की वैल्यू यहाँ से √2। तो ये है माइनस √2 और ये है √2। खैर, ऐसा कुछ हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा। समझ में आ गई होगी बात है। ठीक है। थर्ड, थोड़ा स्पेस खाली कर लें। केस थर्ड का सी पार्ट देख लें हम जरा। केस थर्ड का अगर हम सी पार्ट देख लें तो क्या है, ए क्या है, निगेटिव है, और बी ज़ीरो है, सी तो ए निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, बी ज़ीरो यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सी पॉजिटिव विच इज सी इज इक्वल टू +2, दैट इज ग्राफ विल पास थ्रू 0,2। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला एंड पासिस थ्रू 0,2। 0,2 ऊपर आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अच्छा देखो, मैं डी की बात नहीं कर रहा, अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो, इस केसेस में डी की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ग्राफ बन जा रहा है। ठीक है। जो फोर्थ केस है उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप निकालेंगे भी तो आपको यही आएगा कि डी जो है पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, चूँकि ग्राफ को एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ठीक है ना। खैर, सिमिलरली केस थर्ड का डी पार्ट, ए नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, बी ज़ीरो यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, सी नेगेटिव दैट मीन्स इट विल पास थ्रू 0,-2, चूँकि सी की वैल्यू -2 है। तो कैसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो -2, 0,-2 है, डाउनवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो ऐसा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अगर आप डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है डी की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि डी निगेटिव होता था तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता था। बात समझ में आ गई। नाउ वी विल मूव टू दी मोस्ट जनरल केस कि जब ए बी सी कोई ज़ीरो ना हो। ठीक है, जब ए बी सी कोई ज़ीरो ना हो। ठीक है ना। जो केस 4 है हम उसे जनरल केस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना कैटेगराइज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा,
बल्कि हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे। इसलिए उसके जनरल आइडियाज़ को याद रखते हैं। केस 4 को हम कहते हैं क्या, जनरल केस। तरीका क्या याद रखना है वो देखेंगे कि बस इतना याद रखना है, वेयर नाइदर ए इज 0, बी इज 0, नाइदर सी इज 0, कोई 0 नहीं है। मतलब मोस्ट जनरल केस है। y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समथिंग कुछ ऐसा है। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, तो बढ़ते आगे, कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, एक को क्या कर लें, नेगेटिव कर लें। एक और एग्जांपल ले लें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। तो तरीका क्या रखेंगे, वही रखेंगे। पहली बात, a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 1। तो देखो ये बता रहा है कि ग्राफ 0,1 से पास होगा ही, यानी ये y इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देता है ये। b इज इक्वल टू 2 यानी नॉन सिमेट्रिक है, यानी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देख लें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 बाई 2 इंटू ए इज़ 1, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, और a क्या है प्लस 1 जो कि है पॉजिटिव, यानी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। अब बात यह है कि x इक्वल टू 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू माइनस 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू माइनस 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग ये सिमेट्रिक है। ठीक, अच्छी बात है। पास कहाँ से हो रहा है, 0,1 से, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि देखो नॉन सिमेट्रिक है, तो यहाँ से देखो सिमेट्रिक ग्राफ एक ऐसा भी हो सकता है, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और एक ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। कौन सा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये होता था जब d नेगेटिव, ये होता था जब d 0, ये होता था जब d पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में, जनरल केस की कंडीशन में हमें d निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हम देख लें कि ये y एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, या टच करेगा। ठीक है, तो निकाल लें b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम क्या कहते थे d। तो b की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ 1। तो 4 माइनस 4 दैट इज 0, दैट मीन्स ग्राफ विल टच द x एक्सिस। अब सारी बात को कंबाइन कर दें, x इक्वल टू 1 लाइन माइनस 1 लाइन, 0,1 c की वैल्यू, और सिमेट्रिक अबाउट दिस, एंड ग्राफ विल टच द x एक्सिस, ग्राफ विल टच द x एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा आएगा। दिस इज दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है और ये आप ट्राई करेंगे। इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी और वो आपको देखना है। ठीक ना, समझ में आ गई बात है? ठीक,
ये इसका ग्राफ जो है मैं कुछ बता दूँ, कुछ ऐसा आएगा आंसर के लिए कि इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा और ये लाइन जो होगा x इक्वल टू +1 लाइन होगी, ठीक है ना। खैर सिमिलरली एक इक्वेशन ऐसा देख लें, y इज इक्वल टू x² + 5x + 6। a क्या है 1 यानी अपवर्ड पैराबोला, b है +5 यानी कि नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक विल बी अबाउट -b/2 है, यानी y एक्सिस के अबाउट नॉन सिमेट्रिक है लेकिन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो क्या हो जाएगा -5/2 × 1 दैट इज -2.5 यानी x इक्वल टू -2.5 लाइन के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है ये। x इक्वल टू -2.5 लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या है ये सिमेट्रिक है ना। इस लाइन के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखें ज़रा, तो इस लाइन के अबाउट क्या है नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है। और ग्राफ जो है चूँकि c की वैल्यू है 6 तो 0,6 से पास होगा। d निकाल लें, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर -4, a is 1, c is 6, 25 - 24 that is 1, +1 is positive, that means graph will intersect at 2 point and upward parabola, ठीक है ना। ठीक है, तो बना ले x इक्वल टू -2.5 लाइन कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, ठीक है। समझ आई बात है कि नहीं, कहाँ आएगा -2.5 लाइन, -2.5 लाइन, ठीक है। और कहाँ से पास होगा ग्राफ, ग्राफ कहाँ से पास होगा 0,6 से, 0,6 ऊपर कहीं आएगा, ठीक है ना, 0,6 ऊपर कहीं आएगा। तीसरी बात क्या है कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, थोड़ा इधर कर दूं। और अगली बात यह है कि a पॉजिटिव है यानी अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला है। तो ये है -2.5, तो अपवर्ड पैराबोला है, तो वो अपवर्ड पैराबोला कैसा होगा, ठीक है ना। अब देखें इसका जो है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, क्यों, चूंकि x एक्सिस को 2 पॉइंट पर दो पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है ना। तो वो 2 पॉइंट कौन सा होगा, वो 2 पॉइंट कौन सा होगा, वो आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। x² + 3x + 2x + 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन लो तो x + 3 और यहाँ से 2 कॉमन लो तो x + 3 इक्वल टू 0 पुट करने हैं। चूँकि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये y इक्वल टू 0 लाइन है, तो यहाँ इस लाइन पर जो भी x की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग y तो 0 ही आएगा। तो x + 3 × x + 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू +2, सॉरी -2। तो x इक्वल टू -2 ये है, x इक्वल टू -3 ये है, बीच में -2.5 है, ठीक है ना, बीच में -2.5 है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समझ आई बात है। तो अब ऐसे ही आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस केस में डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन किसके लिए, ग्राफ ऑफ बेस्ड ऑन y इज इक्वल टू ax² + bx + c के करस्पॉन्डिंग, y इज इक्वल टू ax² + bx + c के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आएगा, ठीक है। इनके अलावे कुछ ग्राफ है जो कॉमन है और वो आपको रखने हैं याद, वो रखने हैं आपको याद, उसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू ऊपर कोई भी कांस्टेंट रहे और यहाँ रहे x, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जैसा हो, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के जैसा हो, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ ऐसा आता है ना, उसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी
n ओड पावर में हो, तो सब के लिए ग्राफ ऐसा ही आएगा। इवन y इज इक्वल टू के बाय एक्स क्यूब, इसके लिए भी ग्राफ ऐसा ही होगा। हाँ, बस इसकी जो शेप है थोड़ी बहुत अलग, थोड़ा बहुत कर्वेचर जो है ज़्यादा या कम होता रहेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात है कि नहीं, कि यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उनकी वजह से इनकी शेप में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन ओवरऑल दिखेगा कुछ ऐसा ही, क्योंकि हमें तो आइडियाज़ चाहिए, हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं चाहिए। दूसरी बात कि अगर y इज इक्वल टू के बाय एक्स स्क्वायर हो, यानी कि ये जो यहाँ पर पावर n है वो क्या हो जाए, इवन हो जाए, वो क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इधर से और इधर से, ठीक है ना, इधर से, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ऐसा ही दिखेगा, दोनों ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, it represent a circle of radius a having its center at origin, ठीक है। ये है 0 0, ये होगा प्लस ए, ये भी होगा प्लस ए, ये होगा माइनस ए, ये होगा माइनस ए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट ए सर्किल ऑफ रेडियस, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सर्किल ऑफ रेडियस ए, बट इट्स और सेंटर इज एट, इसको ऐसे रख दिया करें 0 के बराबर पुट करके, और जो भी वैल्यू आई, जैसे यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू 4, दैट मीन्स सेंटर विल बी एट 3,4, और इस केस में सेंटर ओरिजिन पे होगा। तो हर पार्ट को 0 के बराबर पुट कर देंगे। जैसे अगर यहाँ प्लस होता तो -3, -4, सॉरी +4, ठीक है। ये होता है इसका सेंटर, ये होता है इसका सेंटर। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, सर्किल को। लास्ट थिंग दैट इज इलिप्स, दैट इज इलिप्स। देखिए ये जो लास्ट का पोर्शन मैं बता रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बाद, वो रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने हैं। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। समझ बात है, उसको कुछ समझना नहीं कि ऐसा कुछ होगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। द लास्ट थिंग इज इलिप्स, द लास्ट थिंग इज इलिप्स। लास्ट थिंग क्या हमारे पास इलिप्स है, ठीक है। देखिए इलिप्स कैसे बनता है। मान ले हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये दूसरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये है F1 और ये है F2, दोनों फिक्स्ड पॉइंट का नाम रख दिया हमने F1 F2। अब एक काम करें, यहाँ पर 2 पिन लगा दे और एक धागा यहाँ से बांध दे, धागा यहाँ से बांध दे, और जिसकी लेंथ जो हो इसके डिस्टेंस से ज़्यादा हो, मतलब समथिंग लाइक ऐसे हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पेन रख करके इसको टाइट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक को मैं कह रहा हूँ R1 और एक को कह रहा हूँ R2, बट दिस R1 प्लस R2 इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है। तब इसको ऐसे टाइट रखते हुए अगर मैं ऐसे आपको कहूँ ऐसे ऐसे एक शेप बनाने, तो कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको खुद कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं, आप इसको खुद ड्रॉ
कर सकते हैं, सिमेट्री आएगी थोड़ी, ये वाला पोर्शन जो है ये भी कुछ इतना ही करीब होगा, ठीक है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस, है ना। तो एलिप्स हैव टू फोकस, ठीक है ना। तो इन दोनों फोकस से एक लाइन जाती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों F1 F2 के मिड पॉइंट से भी एक लाइन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट का जो, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर, उसे क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। समझ आई बात है? तो क्या देखा? तो ये है हमारी मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, और ये है सेंटर, और यहाँ पर है हमारा F1 और यहाँ पर है F2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो लाइन है इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो ये है A और ये है B, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है B और यहाँ से यहाँ तक ये है A। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2A, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2B। समझ आई बात है कि नहीं? इसको कहते हैं 2A और इसको कहते हैं 2B। समझ आई बात है कि नहीं? ठीक है, समझ आई बात है? ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है 0, माइनस AE, 0, और इसका होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है AE, 0, AE, 0, ठीक है। वेयर E E क्या होता है ज़रा देख लो। E और B के बीच में एक रिलेशन होता है B² = A² E² - 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर से E का रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं आप? B² / A² + 1, ठीक है ना। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। खैर, लेकिन ये इसको हटा दें, ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, रहने दें। तो इतना याद रखें कि एलिप्स के दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2, ठीक है। दो फिक्स्ड पॉइंट है और उस फिक्स्ड पॉइंट का मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं सेंटर, ठीक है ना। और ये पाथ क्या कहलाता है? एलिप्स। और एलिप्स पर जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट का F1 और F2 से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इस एलिप्स की इक्वेशन होती है, अगर ये ओरिजिन है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, तो वो होता है x² / A² + y² / B² = 1, ठीक है। AE, 0 और -AE, 0 ये इसके सेंटर तो होते, ओरिजिन इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर E जो है वो एसेंट्रिसिटी कहलाता है। समझ आई बात है कि नहीं? तो एसेंट्रिसिटी जो है आपके लेवल के लिए कुछ ज़्यादा है, तो अगर आप 11th के बच्चे रहते तो मैं इसको डिस्कस कर देता, ठीक है। समझ आई बात है कि नहीं है कि एसेंट्रिसिटी क्या होता है? हालांकि मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखा भी था लेकिन रब कर दिया। खैर, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, इसलिए हमने सोचा उसको स्किप कर दिया जाए, ठीक है। तो एलिप्स की शेप कैसी होती है आपको समझ में आ गया। इस एलिप्स की शेप की ज़रूरत पड़ेगी हमें कहाँ? ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर। समझ आई बात है कि नहीं? जहाँ केपलर्स के लॉज हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप हर टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि फोकस क्या होता है। तो दो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस के, एलिप्स के, जहाँ से इस पेरिफेरी पर, मतलब इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट ले, उस पॉइंट से दोनों फोकस की जो दूरी है उसका सम जो है क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो चैप्टर 3 जो था हमारा ग्राफ का पोर्शन वो यहीं तक है। ग्राफ जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह जो अगला पार्ट होगा वो हमारा चैप्टर 4 होगा, यानी वेक्टर। थैंक यू।